हेलो डीएवियंस, आज मैं आपको डीएवी गान की कविता का शब्दार्थ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अविरल निर्मल सलिल सदय। अविरल का यह अर्थ होता है घना, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, सलिल का अर्थ होता है जल, और सदय का अर्थ मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा उदार या बड़े हृदय वाला। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। हो चहुदिशि उद्घोष अभय। जहाँ पे चारों दिशा में उद्घोष, उद्घोष का अर्थ होता है नाद। ठीक है, नाद हो अभय, अभय मतलब कि निर्भय, निर्भय। DAV जय जय। पहला पैराग्राफ कंप्लीट। अब दूसरा पैराग्राफ की ओर चलते हैं। प्रबल प्रवाहिनी नीत नूतन। प्रबल मतलब आपको तो पता ही होगा, बहुत ताकतवर। प्रवाहमयी मतलब प्रवाहमयी। उसके बाद नीत न्यूतन, तो यहाँ पे आपका नीत का होता है सदा, और नूतन का अर्थ है नया। ठीक है, जीवन दायनी, जीवन देने वाला, सदा सनातन। सनातन का अर्थ यहाँ पे सनातन धर्म नहीं बल्कि सदा रहने वाला है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सदा रहने वाला है। ठीक है, वेद प्रणीता। अब वेद प्रणीता का, प्रणीता यहाँ पे प्रणीता का अर्थ होगा आपका ओत प्रोत, ओत प्रोत। इसका अर्थ है वेद से ओत प्रोत। परम पुनीता, परम पुनीता का अर्थ है पवित्र। ओके, यह धारा अक्षय, अक्षय का यह अर्थ होगा आपका नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने। ठीक है, नष्ट न होने वाला, DAV जय जय। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंस राज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय। यहाँ दिनमान में बहुत बच्चे को डाउट होता है, तो इसका मैं भी सॉल्यूशन लिख देता हूँ। दिनमान का अर्थ होता है दिनों दिन। ठीक है, दिनों दिन, DAV जय जय। अब सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, सॉरी लास्ट। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांति में, सघन का अर्थ होता है घना, शांति में मतलब कि एकदम शांत। क्या है, प्रबल कांतिमय, कांतिमय का आपका, प्रबल का तो मैंने बता दिया था, प्रबल का अर्थ है बहुत शक्तिशाली, और कांतिमय का अर्थ है प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश लिख लेते हैं। लिए अटल निश्चय, अटल का अर्थ है जो न टले, जो न टले, DAV जय जय। अब भाव को भी पढ़ लेते हैं। DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक प्रबंधक समिति की सदा ही जय हो। यह अपने जन्मकाल से निरंतर पवित्र जलधारा की भांति प्रवाहित रही है, चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही है। इसकी प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा सेवित यह ज्ञान धारा सदा प्रगतिशील रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मैंने जितना भी आपको लिखा है, ये इसमें से बहुत सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अगर 2025 मतलब कि हर बार आते ही हैं। जैसे यहाँ सुधा का अर्थ क्या है, विश्व प्रेम प्रतिमा, ये पंक्ति है, इस कविता के अंदर से भी आते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इन सबको एक बार अच्छे से समझ लें और पढ़ भी लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे वरदाम है, सुजलाम का अर्थ, तो आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। गीत के प्रथम पद्य में DAV के लिए किन किन विशेषताओं का प्रयोग किया गया है, तो इसका यहाँ पे है। गीत के प्रथम पद्य में आप लिखिएगा अविरल निर्मल सलिल और सदय। गीत के प्रथम पद्य में अविरल निर्मल सलिल सदय। गीत के प्रथम पद्य में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DAV के लिए सदैव जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है, गायक चारों दिशाओं में अक्षय कृति की उद्घोष का कामना करता है। तीसरा, इस गीत में DAV की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है, इस गीत में DAV की धारा को परम पुनीता उसके ज्ञान प्रदायिनी के कारण कहा गया है। यहाँ पे ज्ञान प्रदायिनी लिख देते हैं, ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रदायिनी के कारण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। DAV के साथ दयानंद और हंसराज जी का क्या संबंध है, इसका आंसर ये होगा DAV के साथ दयानंद जी और हंसराज जी का क्या संबंध है। क्वेश्चन का आंसर होगा DAV के साथ दयानंद जी का प्रेम भक्ति तथा हंसराज जी का त्याग शक्ति का संबंध है। गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है, तो गायक दिनमान का उदय धर्म भक्ति तथा राष्ट्र शक्ति के द्वारा चाहता है। इस गीतिका को सस्वर कंठस्थ करे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको बनाकर दूँ। थैंक यू।